Hey guys, welcome back to our channel. Now today we shall discuss about the case study of chapter 2. ठीक है, केस स्टडीज़ भी आजकल आ रहे हैं, है ना। तो केस स्टडी को भी पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वेबसाइट है, ठीक है, सेल्फ स्टडी। इसका व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई, है ना, प्रमोशन किसी भी वेबसाइट का नहीं कर रही हूँ। पर्सनली ये वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हर चीज़ मिल जाती है, आपको नोट्स मिल जाते हैं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। अगर आपको, है ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, बोर्ड PYQ, नीट PYQ, CUET, JEE, है ना, हर एक चीज़ का मतलब इस वेबसाइट में सब कुछ है। दैट्स वाई, है ना, आप अगर एक चीज़ को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो यू कैन यूज़ दिस। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, है ना, पार्ट, ये वाला जो था, है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला था, सॉरी, है ना, ये पैरेलल प्लेट वगैरह ये वाला जो था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये उससे था। एक बार चाहो तो हम इसको दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी पहले हम चैप्टर केस बेस 4 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको पैरा गिवन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में, है ना, ए एंड बी में क्या चेंज आएगा, है ना। तो व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन ए एंड बी। हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो, हमें ये फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल एक्स, ये फॉर्मूला होता है। हमें वैल्यूज़ पता है, कितनी गिवन है? 4 × 10⁸ है ना। 4 × 10⁸ यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर इंटू कितना एक्स है? 0.25 दिया है, देखो, ये देखो, ये दिया है 0.25। इसको पुट कर देंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 10⁻⁻8 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला, जब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, तो यू ऑलवेज फॉर्मूला दिस पुट, ये वाला फॉर्मूला हमेशा करना है। यू ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? डेल वी, थोड़ा सा उसमें डार्क करूँ, एक सेकेंड गाइस, हाँ, डेल यू इज इक्वल टू वी डेल क्यू डेल वी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके अपन यहाँ पे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन विच आर एट अ डिस्टेंस इतना और इतने में इतना न्यूक्लियस गिवन है। देखो इसको, अरे अच्छा, सोल्यूशन वाला पेज खुल गया, कोई नहीं, जल्द देखो, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। ये फॉर्म, इसमें आर स्क्वायर नहीं होगा, आर बस होगा। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, हमें आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज द प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा, मुझे ऐसा लगा मैंने गलत बता दिया। हाँ, एज द इफ अ सिस्टम कंसिस्ट टू चार्ज, ठीक है, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन बहुत आता है सिंपल, इसमें आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। याद रखना, जब भी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन योर एग्जाम, यू यूज़ ओनली दिस एंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। यू डोंट यूज़ एनी अदर रबिश फॉर्मूला, समझ गए? ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, as the proton moves from P to Q then what will happen। क्या होगा जब प्रोटॉन P से Q में जाएगा तो क्या होगा? as the proton moves in the direction of electric field from P to Q the potential is decrease। मैंने बताया था आपको, कितने बार बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मैंने कहा था कितने बार बताया था, व्हेन आई टेकिंग योर क्लासेस, मैंने आपको ना जाने कितने बार ये कंसेप्ट बताया है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, केस 5 है, ये केस 5 है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ आइसोलेटेड स्फीयर हैज़ अ कैपेसिटेंस इतना, तो व्हाट विल बी द रेडियस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी। रेडियस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, मैंने आपको वो लिखवाया था, C इज इक्वल टू 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ देखो, ये इसने यही फॉर्मूला यूज़ किया, इसको आप निकाल लो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन कैपेसिटेंस रेज इट्स पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू सी भी लगा दो, है ना। फिर अ मेटेलिक स्पेयर आर, पोटेंशियल V, तो द चार्ज इज पोटेंशियल टू द विच पैरामीटर, कौन सा होगा? देखो Q किस पे डिपेंड करता है? V और R पे। भाई क्योंकि जो फॉर्मूला अपना होता है, Q किस पे डिपेंड करता है? V और R पे। और Q क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? V और R के, इसलिए आएगा। ओके, ना नेक्स्ट है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको आइडेंटिकल ड्रॉप्स का कराया था, है ना। V इज इक्वल टू 2/3, है ना। यार मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, एक बार और बता देती हूँ। देखो इसमें आप V का फॉर्मूला क्या पुट करोगे? V इज इक्वल टू N आएगा, सॉरी, V इज इक्वल टू N 2/3, ठीक है। V डैश इसको ले लो, ज़्यादा है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करो तो अपनी क्या आ जाएंगी? ड्रॉप्स निकल आएंगी। फिर क्या बोला? ड्रॉप निकल, व्हाट विल बी द चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लार्जर। पहले आपने ड्रॉप निकाली, अब आप क्या निकाल दो? कैपेसिटेंस निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? C इज इक्वल टू 4 पाई, वो स्पेरिकल है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लिखा है शायद यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अरे यार एक तो ना इसमें नेट नहीं चल रहा अच्छे से, तो ओके ना। ये और एक और देखो, इसमें एक्चुअली है बहुत सारे, 15 है, बट स्टिल है ना, अपन ये 6 लास्ट करके फिर वीडियो का एंड करेंगे। देखो यार क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस और है इसके पास को देखो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड नेट्स एनर्जी से है ना, पोटेंशियल एनर्जी से। अ टेस्ट चार्जेस मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो द पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी, बताओ क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, क्या होगी बताओ? ओके सो एक बार फिर से देखो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कहीं चली गई थी, ठीक है, क्यों बुला लिया था। एक बार फिर से देखो, अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल बी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी टेस्ट चार्ज की? भाई इंक्रीज होगी? नहीं। डिक्रीज? नहीं। रिमेन सेम होगी, ठीक है। ज़ीरो भी नहीं होगी। भाई मैंने क्या बताया था, जब लोअर से हायर पोटेंशियल में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज की कैसी हो जाएगी? सेम रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट, एक सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। आगे बढ़े। Which work done in moving charge from one point to another inside uniformly charged conducting sphere is always zero, ठीक है। Next is the work done in bringing a unit positive charge from infinity in distance to a point distance x from the point positive charge q is w, तो what is the potential that point is? potential क्या होगा इस point का? w ही होगा, w ही होगा, ठीक है। If 1 microcoulomb charge is shifted from A to B, it's founded that work done by an external force is 40 microjoule in doing against the electrostatic force. The potential A B is equal to -40 ही होगा। क्यों होगा -40? क्यों होगा? You can write this, ऐसे लिखोगे क्या आएगा? आएगा इससे -40 आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज आर, ठीक है, लेक्चर। नाउ नेक्स्ट में हम 7 से करेंगे, 7 8 है ना, 9 10 और 11 करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम 12 13 14 करेंगे, ठीक। 10 मिनट स्टिल होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और है ना कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।